और जैसे रहा सवाल प्रशासन का, तो देखिए प्रशासन तो कठपुतली है। मैं सत्ता से, मैं सरकार में बैठे लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होती है, इवन विश्वविद्यालय इन्हें शहर में कोई भी किसी कोने में कोई भी कार्यक्रम लग रहा हो, चाहे मुख्यमंत्री जी का ही कार्यक्रम लग रहा हो, क्यों छात्र नेताओं पर इतनी यातनाएं की जाती हैं? एक सवाल है सिर्फ और सिर्फ सरकार से, आपके माध्यम से मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्यों किसी भी छात्र नेताओं को घर से उठा लिया जाता है, घर में नजरबंद कर दिया जाता है, थाने बैठा दिया जाता है, 9-9 घंटे 10-10 घंटे, क्या चल रहा है? कोई मजाक चल रहा है क्या? छात्र नेता इतने आम हो गए? तो आपके माध्यम से उनको बता देना चाहता हूँ कि अब हम लोग नहीं ऐसे करेंगे। अब अगर हम लोग को उठाया जाएगा तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। नमस्कार, टाइम्स ऑफ पूर्वांचल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं हर्ष मौर्य। इस वक्त हम लोग मौजूद है मुख्यमंत्री के जिला गोरखपुर में, और यहाँ पर विश्वविद्यालय में गोरखपुर में आनंदीबेन पटेल जो हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं वो आई हुई हैं। लेकिन कारण ये है कि आए दिन जब भी कोई वीवीआईपी शहर में आता है, विश्वविद्यालय में किसी कार्यक्रम में आता है, तो विश्वविद्यालय और उससे संबंधित महाविद्यालय के छात्र नेताओं को बिना कोई कारण जिला प्रशासन गिरफ्तार कर लेती है और बैठाए रहती है जब तक वो लोग चले नहीं जाते। हमारे साथ विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के छात्र नेता हैं, इनसे हम जानते हैं क्या समस्या आती है, क्या कारण रहता है जो इन लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? अंकित पांडे। क्या समस्या आप लोग क्यों गिरफ्तार कर दिया जाता है बार बार? यह प्रश्न तो लगातार हम गोरखपुर के जिला प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से कोशिश कर रहे हैं, जबकि जब हम लोकतांत्रिक मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा हम पे दबाव बनाया जाता है कि आप शासन से संवाद स्थापित करिए। और जब भी शासन के लोग गोरखपुर के अंदर आते हैं, अन्य जगहों पे जाने पे मुलाकात नहीं हो पाती है। अगर शासन के लोग गोरखपुर के अंदर आते हैं तो गोरखपुर के छात्र नेता उनसे संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हैं, और संवाद स्थापित करने की कोशिश करें या ना करें, फिर भी यदि आप छात्र नेता हैं, यदि आप आम गरीब छात्रों की आवाज़ उठाते हैं, यदि आप छात्रों के भविष्य के लिए बात करते हैं शासन प्रशासन से, तो गोरखपुर प्रशासन आपको बंदी बना लेगी, घर पर अरेस्ट कर लेगी, थानों में बैठाएगी, आपके साथ अपराधी की तरह व्यवहार करेगी। आप बताइए, छात्र नेता अपराधी है? मैं लगातार आज एडीएम सिटी इंजीनियर कुमार सिंह को हमने ज्ञापन देकर उनसे पूछा है कि बताइए क्या छात्र नेता अपराधी है? क्या हम छात्र नेता हैं तो ये हम अपराधी हैं? हम अपराध करते हैं अगर छात्रों की बात करते हैं, छात्र हितों की बात करते हैं? किसी भी देश की दशा और दिशा दोनों तय करने का काम छात्र करता है, और उन छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार मुख्यमंत्री के गृह जनपद में हो रहा है, ये भविष्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आपने एडीएम सिटी से जब मुलाकात की तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा उचित कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के आश्वासन लगातार जिलाधिकारी या अन्य जो भी जिले के आला अधिकारी हैं वो दे रहे हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप आज देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल शहर के अंदर मौजूद है, गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर मौजूद है, और विश्वविद्यालय में तमाम समस्याएं लिप्त हैं। छात्र संघ जैसा गंभीर मुद्दा जो पिछले कई सालों से बंद पड़ा हुआ है, आखिर छात्र नेता किस विषय पे संवाद करना चाहता है? कोई सुने तो, कोई वीआईपी सुने तो। आखिर वीआईपी के पास हम अपनी बात पहुंचाने का कौन सा माध्यम है? ज्ञापन माध्यम है, ज्ञापन की कोशिश कर रहे हैं तो गिरफ्तार कर लिया जाए। आप देख लेंगे शहर का कोई ऐसा थाना नहीं बचा है, चाहे पहले चाहे राजघाट थाना बचा हो, कैंट थाना बचा हो, या कोतवाली हो, या चौरी चौरा हो, झंगाहा हो, खजनी हो, गीडा हो, शहर के अंदर जितने भी थाने आते हैं ऐसा कोई थाना नहीं बचा है, कोई चौकी नहीं बची है जहाँ पे छात्र नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया गया। गिरफ्तारी की बात करें तो किन किन छात्र नेताओं को बैठाया गया है? बता तो रहा हूँ, शहर का कोई ऐसा थाना नहीं, महाविद्यालय का छात्र नेता हो या विश्वविद्यालय का छात्र नेता हो, जितने भी साथी छात्र नेता सक्रिय रूप से इस समय छात्र राजनीति कर रहे हैं और छात्रों के हितों में लगातार आवाज उठा रहे हैं, उन छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। और मुझे शर्म आ रहा है उन लोगों के लिए जिनके राजनीतिक भविष्य की खूबसूरत पारी छात्र संघ ने बढ़ाया है, और छात्र नेताओं के गिरफ्तार होने पर या छात्र संघ की बेइज्जती होने पर वो छात्र नेता खामोश रहते हैं। तो उनके मर्दांगी पे हमें शक होता है कि जिनके पौरुष का सम्मान कहीं ना कहीं छात्र संघ ने बढ़ाया है, जिनकी धमनियों में बह रहे रक्त का उबाल कहीं ना छात्र संघ ने दिया है, लेकिन उस उबाल को वो छात्र नेता कैसे भूल जाते हैं जो छात्र संघ की राजनीति से, छात्र संघ की कोख से निकल के और आज अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं। आखिर क्या समस्या है? क्यों छात्रों से बातचीत नहीं करने दिया जाता है आप लोगों को? छात्रों से बात इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि हम लोग लड़ाई करेंगे हमेशा, और विश्वविद्यालय प्रशासन से या प्रशासन से कभी भी हम लोग किसी भी प्रकार से समस्या को लेकर जाते हैं बात करने, तो हम लोग की आवाज़ इसलिए दबाया जाता है क्योंकि हम लोग को दूसरे अंदाज से देखा जाता है कि हम लोग कहीं के मान लीजिए क्रिमिनल हुए, चाहे कोई आपराधिक छवि के हिसाब से देखा जाता है। इसलिए हम उन लोग को बताना चाहते हैं, अगर सही से कार्रवाई नहीं की गई, अगर हम लोग की मांग को पूरी नहीं की गई तो आगे इससे भी बड़ा हर जगह पे आंदोलन बहुत भयानक किया जाएगा। छात्र संघ की उपज देश में संवैधानिक पदों पर बैठे कई विराजमान हुए हैं, लेकिन वो आज छात्र संघ की बात क्यों नहीं संसद में या विधानसभा में रखते हैं? क्योंकि उनका काम निकल गया है। वो भले छात्र संघ की उपज है, लेकिन वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अतुल प्रधान एक विधायक हैं सरदना से, उन्होंने ही छात्र संघ की बात रखी थी। फिर उसके बाद से उन पर भी काफ़ी दबाव बनाया गया, और जो भी आज छात्र संघ की बात, छात्र संघ से जुड़ी कोई भी बात करता है, फिर तमाम तरह की यातनाएं उनके ऊपर हो जाती हैं, उनको इग्नोर कर दिया जाता है शुरू से ही। चाहे संसद भवन हो गया, विधानसभा हो गया, छात्र संघ की बात कोई करना चाहता है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले जब माननीय राज्यपाल महोदया आई थी आनंदीबेन पटेल जी, तो उन्होंने कहा था कि छात्र नेताओं के पीछे पीछे घूम के अपना भविष्य लड़के खराब ना करें, बच्चे खराब ना करें। ये बहुत बड़ी बयान थी, उनके लिए वो आसानी से कह दी, लेकिन हमारे लिए दिल पे चोट है। हमारे लिए दिल पे चोट है कि एक छात्र नेता किस तरह से एक आम परिवार से आके छात्र हितों की बात करता है, तमाम तरह के समस्याएं सुनता है, तमाम तरह की यातनाएं झेलता है, लेकिन उसके बाद भी वो छात्र संघर्ष कर रहा है, छात्र नेता। तो उसको ये सब बातें बोल के आप क्या साबित करना चाह रही हैं? और जैसे रहा सवाल प्रशासन का, तो देखिए प्रशासन तो कठपुतली है।
मैं सत्ता से, मैं सरकार में बैठे लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होती है, इवन विश्वविद्यालय इन्हें शहर में कोई भी किसी कोने में कोई भी कार्यक्रम लग रहा हो, चाहे मुख्यमंत्री जी का ही कार्यक्रम लग रहा हो, क्यों छात्र नेताओं पर इतनी यातनाएं की जाती हैं? एक सवाल है सिर्फ और सिर्फ सरकार से, आपके माध्यम से मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्यों किसी भी छात्र नेताओं को घर से उठा लिया जाता है, घर में नजरबंद कर दिया जाता है, थाने बैठा दिया जाता है, 9-9 घंटे 10-10 घंटे, क्या चल रहा है? कोई मजाक चल रहा है क्या? छात्र नेता इतने आम हो गए? तो आपके माध्यम से उनको बता देना चाहता हूँ कि अब हम लोग नहीं ऐसे करेंगे। अब अगर हम लोग को उठाया जाएगा तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, चाहे जो हो जाए। काफ़ी आक्रोश दिख रहा है आप लोगों में। आक्रोश दिख रहा है क्योंकि मेरे कुछ भाइयों को जिनकी तबीयत खराब है, उनको परसों से, कल से रात भर से बैठाया गया थाने पे। बताइए ये कोई तरीका है? आप कहीं भी कोई साथी हमारे चौराहे पे दूध लेने जा रहा है, आप उसको पकड़ के बैठा ले रहे हैं? क्या गैंगस्टर हैं? क्या हम लोग कोई अपराधी हैं? क्या हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नहीं। लेकिन हम लोग को क्यों एज ए क्रिमिनल ट्रीट क्यों किया जा रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये डायरेक्ट मेरा सरकार से सवाल है कि एज ए क्रिमिनल, ये छात्र नेताओं से सरकार इतनी डर क्यों रही है? क्यों डर रही है? उसका बस वजह बता दे, कहीं वजह बता दे, कि वजह बता दे, कि लिखित कुछ बयान तो दे। बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा क्यों?